अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, दोबारा तो ठीक हूँ। थैंक यू सो मच मिस्टर आदि या मिस आदि, जो भी है आप। मैं थैंक यू सो मच, मेरी स्टोरी जो आप सुन रहे हैं, आई लव यू। थैंक यू सो मच, आपकी हर कमेंट मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और थैंक यू सो मच गाइस मुझे कमेंट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इतना कहना चाहूँगी कि जो मेरे चैनल पर नए आ रही हैं उन्हें बता दूं कि मेरी 2 स्टोरियाँ कंप्लीट हो चुकी है, मेरे चैनल पर है। तो आप जाके उसे सुनिए और बताइएगा मुझे ज़रूर कि वो आप लोगों को कैसी लग रही है। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने माफिया क्वीन वंशिका को, जहाँ से छोड़ा था। नैना प्लस कामनी एक गाड़ी में घर की तरफ निकलते हैं। तब कामनी कहती, तू पागल है क्या? तूने क्या किया तुझे पता है? मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। जो कुछ किया उसने किया, खूबसूरत ने। मैं तो हैरान थी जिस तरह उसने डॉक्टर को थप्पड़ मारा है। वो थप्पड़ ना मेरे दिल को छू चुका है, पता है। मेरे लिए वो एक्शन भी कर सकती है, मेरे लिए वो सब कुछ कर सकती है। तुझे पता है हम गाड़ी में क्यों बैठे हैं? क्या मतलब हम गाड़ी में क्यों बैठे हैं? तुम्हारे ससुराल जा रहे हैं और कहाँ जाएंगे हम लोग? ऊपर से जिस तरह आके देखा कर मुझसे गाड़ी में बैठने के लिए कहा था, डर गई थी मैं भी। हमें गाड़ी में बैठने की ज़रूरत नहीं थी स्वीट हार्ट। 2-3 कदम चलते तो हम घर पहुंच जाते। कि क्या मतलब ये मजाक मजाक में भी वो तुम्हें नाना करते हुए भी गोद में उठाकर अच्छा खासा सफ़र कर चुकी थी। और तो उसके बम को क्यों ढूंढ रही थी क्या? मैं उसके बम को नहीं, मैं एक रुमाल ढूंढ रही थी उसे पसीने आते उन्हें साफ करने के लिए। तेरी हरकतें ऐसी थी ना जैसे कि तू कुछ करना चाहती है उसके साथ वहीं पर। हाँ, करने को तो बहुत करना चाहती हूँ बट क्या कर सकते हैं, हालात इजाज़त नहीं दे रही हमें कुछ करने के लिए। तेरा दिमाग ख़राब हो गया नैना, जब से तू इस लड़की से मिली ना, तू नैना लगती नहीं। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। जब से मैं इस लड़की से मिली, इस बेंजी से ना, मुझे नहीं लगता नैना टक्कर रह चुकी है। तो मान लो ना, अपने रिश्ते को नाम दे दो। जैसे उसने कहा कि रिश्ते का नाम नहीं होना ज़रूरी। हमें जो समझ में हम वो रख लेते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा तो हम क्यों रखे भला? तो यही मिसाल है। तो उनकी गाड़ी के दरवाजे के सामने उन है, घर पहुंचे। सच में उसने मुझे गोद में उठा के हिला तक लाई है। जस्ट जोकिंग यार, मुझे नहीं लगता वो तुम्हारे लिए सीरियस नहीं है। 100% सीरियस है वाकई। वो देखा जाए तो उस क्लब में तुम्हारा हाथ भी रोक सकती थी वो। जब तक स्टार्टिंग में उसने तुमसे मार खाया तब नहीं रोका था। तब तुमने कहा हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तो उसे गुस्सा आया तो ये कह दिया कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती, तुम्हें रोक सकती हूँ मुझे मारने में। लेकिन जब तुमने ऑप्शन रखा तो वो रुक गई। और तुम्हें पता था कि वो तुम्हारे हाथ से मार खाएगी, इसलिए तुमने हथियार फेंक दिए। क्या सही बात है ना नैना? देखा जाए तो हाँ, सही बात है। इसमें कुछ झूठ भी नहीं है, बिल्कुल सच है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर माफिया क्वीन वंशिका खड़ी थी साइड में, उसे गोल दायरे में खड़ा किया था सबने। एक साथ उसे घूर के देखते कहते, ये क्या था? चूहे को बिल से निकालने की तरीका? अरे उस चूहे को छोड़ो, तुम अपनी बिल चूहे की बात करो ना, जो बाहर निकलने के लिए भटकने के लिए तैयार है। एक्सक्यूज़ मी, व्हाट डू यू मीन टू से? मेरा चूहा? वो ये क्या बकवास बात की तुमने? चूहा कहाँ से आ गया मेरे अंदर चूहा भाई? ओहो, हमारे घर कितने कदम की दूरी पर पहुंच चुके हैं हम लोग। इसे गाड़ी में बिठाने की क्या ज़रूरत थी? पैदल जितना लाई हो उससे थोड़ा आगे बढ़ जाती और आगे जाकर तुम उसे आराम से मेरे घर के दरवाजे तक रोक सकती थी। अच्छा, घर आ गया था क्या? हाय, उफ, ये मासूमियत मेरी जान। जिस तरह तुम हरकतें करती हो उस तरह तुम मासूम नहीं हो। तब चांदनी की तरफ सब देखती, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी हवाइयाँ क्यों उड़ी हो? मुझे सुबह से कुछ कहना है लेकिन मैं कह नहीं पा रहा हूँ आप सबके चक्कर में। अच्छा बताओ क्या कहना है? आपको पता है क्या? क्या पता है? माफिया क्वीन वंशिका नई वाली आई, मतलब कोई नई नाम पे क्वीन वंशिका का नाम इस्तेमाल कर रही है। ये कौन कमबख्त आ गया जो हमारा नाम इस्तेमाल करने के लिए तैयार है? आई डोंट नो। वो पूरी सिचुएशन बता दी जो उस हॉस्पिटल में हुआ था, जब नैना से मिलने के लिए माफिया क्वीन वंशिका बन के कोई आई थी। तो सब के सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए थे, जितने लोग थे और जितने उसके फ्रेंड थे वो सब ज़ोर ज़ोर से हंसते। तो कहने लगे मैंने कोई जोक थोड़ी सुना है, सच कह रही हूँ। मैंने खुद इसे वीडियो में देखा था कि वो यहाँ पर मीटिंग कर रही थी। वो सारी मीटिंग वाली भी बात बताते। इसके बाद क्या देखा था तुमने? वंशिका उससे पूछती। इसके बाद तो मैंने देखा कि आप मिस बेगेंदा के साथ बात कर रही थी। मेरा चेहरा देखा था तुमने?
आपका चेहरा मतलब ये मेरे पीछे से लुक लग रहा था कि मैं हूँ, लेकिन सामने से मेरा चेहरा देखा तुमने? एक मिनट, तुम्हारा मतलब क्या है नैना? तुम्हारा मतलब क्या है वंशिका राजपूत सिर्फ एक ही है, और वो एक ही इंसान है जो नैना से मिल सकती है। जब मैं वंशिका राजपूत हूँ तभी मैं नैना से मिलने मैं ही जा सकती हूँ। तुम में से आज तक मैंने कभी किसी को माफिया क्वीन वंशिका बना के नैना टक्कर के सामने लेके गई थी? बस सिर्फ एक दफ़ा लेके गई थी। इसके बाद मैंने किसी को कहा है कि माफिया वंशिका बनकर वो नैना के सामने जाए? तो इसका मतलब वो तुम थी? ऑफ कोर्स मैं थी यार, तुम भी कमाल है। तुम खुद को कहती हो कंप्यूटर की दुनिया की बादशाह, मलका, कुछ भी कहती हो, मोबाइलों की दुनिया की, लेकिन तुम लोगों की माँ बाप दोनों मैं हूँ। तुम लोगों को जो सिखाया वो मैंने सिखाया। तो मुझसे आगे कैसे जा सकते हो तुम लोग बच्चे? क्या मतलब ये, अगर जिस तरह तुम कंप्यूटर को एक कर सकते कुछ कर सकती तो मैं भी कर सकती हूँ। हाँ, मैं इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि मैं एक चीज़ पर फोकस करती हूँ। मेरा जब नज़र एक चीज़ पर होता है तो सिर्फ मैं वही काम करती हूँ। तो तुमने नैना को उस दिन ढूंढा क्यों नहीं? हमारे इंतज़ार क्यों किया? बस कुछ चीज़ें ना, जब देखो हम जितने भी इंटेलिजेंट हो, सीरियसली कहती हूँ, आज मैं तुम लोगों से कहती हूँ, हम जितने भी होशियार हो, दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज़ हो, लेकिन कभी कभार हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जो हमारी सारी सूझ बूझ समझ को एक तरफ रख देती है, बिल्कुल एक बॉक्स में बंद करके रख देती है। वो पल वही था मेरे लिए। इसके बाद मैंने पता क्या सोचा? मैंने इसके बाद ये सोचा कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी, मुझे खुद को दिमाग से सोचने के लिए भी टाइम देना चाहिए। बिना चीज़ के, बिना कुछ किए, बिना कुछ करवाए अगर तुम पैनिक होगे तो तुम्हारे पैनिक होने से क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं, ज़ीरो। जब तुम्हारे साथ कोई ऐसा हादसा हो तो इसकी वजह से तुम पैनिक हो जाओ तो तुम्हारे लिए इससे में ज़ीरो आएगा। तो इसलिए पैनिक होने के बजाय तुम रिलैक्स होकर अपने दिमाग को लगाओ और उस काम को अंजाम दे सको। 10 सेंट। और रही बात नैना को यहाँ से वहाँ से यहाँ तक लाने की, मैंने सोचा नहीं था, बस हो गया। उससे बातें करते करते उसके साथ कदम कदम से मिलाते हुए मुझे अच्छा लगता है, अजीब नहीं है। तो नाम दे दो इस रिश्ते को। नाम, हम दोनों के रास्ते अलग ही हो तो बेटर है। कहाँ वो पुलिस अफसर नैना टक्कर और कहाँ मैं वंशिका राजपूत उर्फ माफिया क्वीन वंशिका राजपूत। दोनों का मेल नहीं हो सकता ना, ये जानते भी हम दोनों का मेल नहीं हो सकता, फिर भी मैं उसके करीब जा रही हूँ। मैंने आज तक उसे इस्तेमाल नहीं किया है। उसके डेट की तरफ बढ़ने के लिए मुझे उसके इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं। माफिया क्वीन वंशिका को सीढ़ियों की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन इंसान को सीढ़ी बना के अपनी मंजिल तक पहुँचे, ये चीज़ मेरे लिए इम्पॉसिबल वाला काम है और ये मैं कर नहीं सकती। 10 सेट। और रही बात नैना के साथ मेरे ये रिश्ते की, नाम देने की, तो उसे वक्त पे छोड़ दो। वक्त जब उसे मेरी असलियत उसके सामने जाएगी, मैं माफिया क्वीन वंशिका के तौर पर उसके सामने जाऊँगी, अगर उस चीज़ को ये एक्सेप्ट करेगी तो देखेंगे नाम क्या रखे अपने वो रिश्ते का। बाकी तो वक्त पे छोड़ दो। चलो हम चलते, गाड़ी में बैठो। वो लोग जैसे ही गाड़ी में बैठते तो कहते रुको, 1 मिनट रुको। अब क्या हुआ? मैं अधूरी चीज़ें नहीं करती, तुम लोगों को तो पता है ना। मैं जो काम करती हूँ पूरी करती हूँ, अधूरी नहीं करती। हाँ, हमें पता है। तो क्या है ना, मुझे थोड़ी सी देर के लिए बाहर छोड़ दो। तुम लोग घर चले जाओ, मैं आ जाऊंगी। क्या मतलब इस तरह अंगड़ाई लेकर तुम बात कर रही हो? कब कहाँ जाने का इरादा है? अरे यार, कुछ लोगों ने मुझसे कुछ मांगा है, उन्हें दे तो दो। क्या मतलब ये, जिन लोगों ने मेरे सामने मेरी बंदी को इतनी गंदी लपक है, उन्हें ऐसे छोड़ दो। दिस नॉट फेयर। ओ, तो तुम उन 2 लड़कों की बात कर रहे हो? बिल्कुल। कहाँ वो कहाँ मिलेगा? तुम सामने देखो, अपने कुत्ते होते हैं ना, कुत्तों की दुम जो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, जहाँ लड़की देखी नहीं वहाँ लाल टपका के खड़े हो जाते। अब वो उस लड़की को तंग कर रहे हैं और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही। तुम्हें यानी कि माफिया क्वीन वंशिका को पसंद नहीं आ रही या खूबसूरत को? दोनों को, क्योंकि दोनों मैं ही हूँ तो मुझे दोनों चीज़ पसंद नहीं आ रही। और तुम चांदनी, वो माफिया क्वीन वंशिका मैं थी, मेरे अलावा कोई और आ नहीं सकता उसकी ज़िंदगी में। ये बात लिख लो और चाप लो अपने दिमाग में। जैसे कई झटके तुम्हें लग सकते तुम सबको, लेकिन इतना याद रखो,
वंशिका के अलावा उसे छूने वाली कोई और नहीं। माफिया क्वीन वंशिका उर्फ खूबसूरत के अलावा उसे कोई छू नहीं सकती। अब चलो, बीद ने एनी तो गाड़ी में सो भी गई है। ख्याल रखो उस बच्ची का। जिस जगह तुम्हारे रिएक्शन होने ना लगे, उससे लगता है मैंने सारे लवर को अपनी टीम में जमा करके रख दिया और उनकी कमज़ोरियाँ भी मेरे लोगों के हाथों में आने वाली है। दैट्स इट, आई एम सॉरी। इट्स ओके। प्यार है तो इजहार कर लो, वरना उसे छोड़ दो। लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक्सेप्ट करे या ना करे उसके ऊपर छोड़ दो ना। अपने प्यार का इजहार तो करके देखो। इस तरह एक तरफा प्यार करके क्या फ़ायदा होगा? प्यार करो तो दो तरफा करो और उसको बता दो कि यू आर लव हर। दैट्स इट। फिर इसके बाद जो होगा देखा जाएगा, बाकी हम संभाल लेंगे। इनकी माँ तो मान चुकी है तुम्हें अपने दामाद या बहू बनाने के लिए। क्या तुम भी यार, ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्यारे क्यूट से कपल। हमारे सबसे छोटे कपल तुम कहलाओगे अगर तुम्हें इसे पटा लिया तो। ओके, अब तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। तुम हमारे साथ नहीं जाओगी तो उसको कैसे संभालें हम? ओहो, बस इतना कहना कि खूबसूरत ने कहा कुछ उदार था, उसे चुका के मैं आ रही हूँ उसके पास। बस इतना कहना, वो समझ जाएगी। अच्छा, इतनी समझती है तुम्हें? आई थिंक सो। ओके, अब तुम लोग जाओ। मेरे को क्यों? तू क्यों रुकेगी? मुझे थोड़ा फिल्म देखना है ना। अरे माला जी, आप कहाँ है? धन्य हो आप। जिस तरह झाड़ू मार मार के मेरी कमर तोड़ दी उस लड़की ने, और जिस तरह तुम्हारे 32 दांत निकल रहे थे ना, पता है मेरे अंदर का राक्षस जाग रहा था तुम्हें सजा देने के लिए। कसम से यार, क्या दिमाग पाया तूने? उठा के सीधा घर से क्लब में लाते लाते उसे वो वीडियो दिखाया जिसमें मैं उसके साथ, लैला के साथ डांस कर रही थी। वो बेचारी लैला भी गायब हो गई यार। तब पीछे से आवाज़ आती, मैं कहाँ गायब हो गई? मैं तो सारी पिक्चर देख रही थी तुम्हारी। तो लैला को देख कर कहती, आई एम सॉरी, तुम्हारे इस क्लब का गार्डन कुछ ज़्यादा ही अच्छा नहीं हुआ मेरी वजह से। आई एम रियली सॉरी यार। नो इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे तो मज़ा आया तुम्हें मार खाते हुए देखकर। अगर 2-3 और लग जाती ना तो मुझे भी मज़ा आता। और माला का हाथ पर हाथ मार के कहती है, तो तुम दोनों की मिली भगत थी। हाँ बिल्कुल, हम दोनों अकेले थोड़ी काम करेंगे, एक साथ ही काम करेंगे ना। तुम कब जा रही? बस अभी निकलने वाली थी, तुम लोग से मिलने के लिए रुक गई। सो हो सके ऑल द बेस्ट विथ यू। तुम दोनों के लिए अपनी जर्नी को एंजॉय करो, और कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कॉल कर देना। आई वेट देयर। मैं 24 घंटे ऑनलाइन रहूँगी तुम्हारे लिए। हाँ, ये बात अगर तुम अपनी बंदी के सामने कह दो तो मज़ा आ जाए। उसके सामने कहने से पता है क्या होगा? जो बचे कुछ चीज़ें बची है ना घर के अंदर, वो सब मेरे ऊपर फूटने वाले हैं। और मैं गलती से भी उसके सामने ये नहीं कहूँगी कि लैला हम तुम्हारे लिए 24 घंटा ऑनलाइन है। बिल्कुल लिंक होंगे। दस गुड, ये हुई ना अच्छी बात, अच्छे वाली बात। चल मैं चलती हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखना। हो रहा मेरी तरफ से इनके साथ भी कुछ हिसाब किताब अच्छी तरह कर लेना। डोंट वरी, आज करेंगे तो आइंदा तो नहीं करेंगे ना। बाय। ये कहकर सब लोग एक साथ उसे गले मिलते हैं, एक साथ नहीं, अलग अलग तरीके से। तब वो माला के सामने खड़ी होकर कहती, माला जी आपने भाभी तो अच्छी चुनी अपने लिए, लेकिन उस एक चीज़ याद रखना, अगर कभी भी ऐसी चीज़ें होती रहेंगी ना तो तुम्हारी दोस्त कहीं पर भी मार खा सकती है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम इस चीज़ पे ये कंट्रोल में रह सकती है ना, इस डर से कि कोई उसे छोड़ के जाने की धमकी दे और ये वहीं पर पिसी बम बन जाए। हाय क्या मज़ा आता है ना इसे इस रूप में देखकर। मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा लगा, मुझे भी फर्स्ट टाइम। वंशिका, आई एम सो डिसपॉइंटेड विद यू। अच्छा, किसने कहा कि तुम मुझसे उम्मीदें रखो? उम्मीदें मत रखो। देखो, किसी इंसान से उम्मीदें मत रखो जिसे तुम्हें तोड़ने का डर हो, टूटने का डर हो। अपने आप से उम्मीदें रखो, अपने खुद के ऊपर उम्मीदें रखो। जो तुम कहोगे कि तुम तोड़ोगी नहीं सकती, तो किसी दूसरे इंसान पर मत रखो, तो अक्सर वो तोड़ ही देते हैं। ये बात दिमाग में रख देना। उम्मीद में दुनिया कायम है, ये तो सच है। अगर उम्मीद ना की तो कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन कभी कभार जब आपकी उम्मीद बहुत बुरी तरह से टूटती ना, आपको टूट जाते हो ये सोच कर कि क्यों मैंने इस इंसान से इतनी सारी उम्मीदें रखी हैं, क्यों। ये चीज़ अक्सर हमारे दिमाग में आएगी, क्यों।
तो प्लीज़ हो सके तो उम्मीदें किसी पर मत रखो, अपने ऊपर, अपने अलावा किसी और पर नहीं। 10 ओके गाइज, मैं तो चली, ये क्या करो आगे कदम बढ़ाने लगती है। वो उन लड़कों की तरफ जाते जो लड़के फिर से 2-3 लड़कियों को एक साथ छेड़ रहे थे। वो लड़की उन्हें गुस्से से घूर रही थी लेकिन कुछ कर नहीं रहे थे। तब वो क्या कहती, वो सीटी बजाती है। तो सीटी की आवाज़ सुनकर दोनों लड़की पलट जाते। तो कहते अरे वाह, तुमने नैना टक्कर को छोड़ दिया या उसने तुम्हें छोड़ दिया मिस बहन जी। वो मुझे छोड़े या मैं उसे छोड़ो ये बात की बात है, वो तो छोड़ दो। बस तुम लोगों को कुत्तों की दूँ, तुम लोग के पास आई हूँ, तुम लोगों ने मुझसे कुछ मांगा है ना तो वो तुम्हें देने आई हो। और एक्चुअली बात ये है ना, हाँ तुम में से किसने कहा था कि नैना को गोद मिलेगा कोई। तब वो लड़का आके सामने कहता मैंने कहा था। ओ तो तुमने कहा था, आई थिंक तुम्हें गोद में नैना को तुम गोद में लेना चाहते हो। लेकिन एक बात बता देती हूँ, वो बहुत भारी है, उसका वेट बहुत ज़्यादा है, तुम्हें पता है। चांदनी क्या करती है, चांदनी अपने मोबाइल का वीडियो कॉल लगाती है खूबसूरत नैना खामनी को वीडियो कॉल पर ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए। वो कुछ चाहती थी बट पर क्या उसे नहीं पता, बस वीडियो कॉल कर रही थी। तब खामनी देखती अरे ये चांदनी मुझे वीडियो कॉल कर रही, देखना चाहती क्या, वो मुझे वीडियो कॉल क्यों कर रही है, यहाँ तक नहीं आएंगे क्या। जैसे अभी बात चल रही है थी वहाँ पर सब एंटर करते घर के अंदर नहीं, गार्डन एरिया में नैना बैठी थी और उसके साथ बैठी थी कामनी। तो लोग कहते अरे तुम लोग घर के अंदर नहीं गए, या बाहर क्या कर रही हो, आप लोग हैं खूबसूरत का है। वो कुछ हिसाब किताब की बात कर रही थी। और चांदनी का है वो भी उसके साथ रुक गई है, इसलिए तो वो मुझे वीडियो कॉल कर रही है। अच्छा वीडियो कॉल तो ऑन करो, 1 मिनट रुको, हम अंदर जाएं, टीवी पे लगा दी तो आराम से वो देखेंगे। हाँ आप लोगों को मेरी लाइफ में इतने इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो, नैना कहती अरे आप वो VIP कपल हो जिसकी लाइफ में इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत हमें पड़ चुकी है। अब हम हर दफ़ा आपकी लाइफ में इंटरेस्ट ले सकते हैं, तो प्लीज़ कृपया करके अंदर चले, मुझे यहीं पर बैठना है और यहीं पर बैठ के देखना है। ये बात है, चलो फिर ये काम कर लेते। तो वो अपने सर्वेंट को इशारा करती है। वो क्या करते हैं, वहाँ पर एक जगह बनी थी तो वहाँ पर एक टीवी ला के रखते और वहाँ पर बोर्ड वगैरह भी थे, तो वहीं पर कनेक्ट करके बैठ जाते उस गार्डन एरिया में। वहाँ कुछ चेयर थी, कुछ कालीन वगैरह बिछे थे, तो आराम से कुछ लोग कालीन पे बैठ जाते, कुछ लोग चेयर पे बैठ जाते, कुछ लोग सोफे में, तो एडजस्ट होकर बैठ जाते। एनी जो सो चुकी थी घर आते ही उसने अपने कंधे पर शाजिया का हाथ में से शाजिया ने उसे उठा दी। उसने कहा चलो घर के अंदर चलो, घर आ गया। तो वो घर के अंदर जाते, अब जब सब बाहर ही बैठे तो वो भी बैठ जाते अपनी आंखों को मसलते हुए, और खूबसूरत उसके पीछे बैठी थी। इस तरह के सब बैठ जाते और टीवी पे दिखाया जा रहा था। तब वहाँ पर नैना खूबसूरत कह रही थी मेरी जो इसको मैंने उठाया ना, मेरी कमर आएगा, अटक गई है मेरी कमर। वहाँ पर नैना घूर के उसे देखती है, तुम्हारी बंदी मेरी बंदी को आज मार के लाने के इरादे से बैठी है क्या। पहले इन्होंने मुझे वो चीज़ दिखाई, अभी ये मुझे ये चीज़ दिखा रहा है। अरे यार चुप करके देखना, तेरी बंदी है तो अजीब अजीब हरकतें करती रहती है, तो हम क्या कर सकते हैं तुम्हें दिखाने के लिए। हाँ तुम्हें क्या कह रही थी, इतना मारा मुझे ना, कम वक्त हो, इतना तो मेरी माँ ने मुझे बचपन में नहीं मारा होगा जितना मेरे उसने मुझे मारा है। बचपन में भी मैंने शायद इतना मार नहीं खाया होगा, वो भी झाड़ू से। सीरियसली किस गधे ने ये झाड़ू ये बनाई है, वो लगता है उसने अपनी बीबी को सपने में देखकर ये झाड़ू वाला आइडिया सोचा है। हाँ उसको ढूंढ के मारने का इरादा है मेरा। एक दफ़ा मिले तो सही जिसने ये झाड़ू का इजाद किया है, उसे मार के दम दूंगी मैं। तब वो कहता लड़का ये बोल दिया तूने, अरे यार मैंने बोल दिया, मैंने क्या बोला, हाँ याद आया, तुमने कहा कि तुम नैना टक्कर, तुम्हें पता वो कौन है। हाँ पता है, IPS ऑफिसर। उप्स, ये पता होने के बावजूद कि वो एक IPS ऑफिसर है तो फिर भी तुम उसके साथ बदतमीजी करने के लिए मैदान में उतर गए। क्या बात है, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी तुम्हारे बच्चे। हाँ तो क्या हम भी उससे ऊपर वाले लेवल के लोग हैं। ओह इससे ऊपर वाले लेवल मतलब हम यहाँ के MLA के बेटे हैं, भतीजे हैं। उप्स, तुम
तुम लोग इमली की भतीजी हो? हाँ, मुझे पता नहीं था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे डर लग रहा है यार। यार ये इमली की भतीजी, ये सुनते ही वो कस के एक थप्पड़ उसके मुंह पर मारती है, और जब वो ज़मीन पर गिरता है तो उसके 2 दांत टूट जाते। तो उसके कॉलर से पकड़ के कहती है, एमएलए के भतीजे, तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, लेकिन आज के बाद तुझे पता चल जाएगा कि लड़की की इज्जत करना किसे कहते हैं। अभी तुमने क्या कहा, तुम्हें उसे हाथ पकड़ के उसे अपने गोद में लेना ना। इन हाथों के बारे में बात करें तो वो दोनों हाथों को इसके साथ ट्विस्ट करने की कोशिश करती, और उसकी लड़के की चीख पूरी जगह से गूंज रही थी, और लड़के भी देख कर खुश हो रहे थे। तो कहती, अरे बहन जी, आप लोगों को मज़ा आ रहा है ये पिक्चर देख कर? आप लोग को कोई जाना है? ये लिफ्ट दे देगी आपको? जी नहीं, हमने गाड़ी मंगवा ली, टैक्सी। अरे अरे अरे, इतनी रात को सेफ नहीं है लड़कियों को निकलना। अगर खुद पर यकीन है तो रात के 3 बजे भी हम लड़कियां घूम सकती हैं, याद रखो इस बात को। और जो मैं इनके साथ कर रही हूँ वो तुम लोग भी उन लड़कों के साथ कर सकती हो, मार सकती हो उन्हें। अपनी सेफ्टी के लिए सीखो बॉक्सिंग, अपनी सेफ्टी के लिए सीखो कराटा क्लासेस जाओ, बॉक्सिंग क्लासेस जाओ, वहाँ जाके अपनी सेफ्टी के लिए लड़ना सीखो। ज़रूरी नहीं कि अपने घर के अंदर किसी को मारने के लिए सीखो, नहीं, अपने लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए सीखो लड़ाई, ताकि कल जब आप यहाँ से बाहर निकलो, कोई भी कुत्ता, जैसे इन जैसे कुत्ते हर जगह में मिल जाते दुम हिलाते हुए, उन्हें जवाब दे सको तुम। और हाँ, कभी कभार आप ऐसे भी कह सकते हो, जैसे कि अभी इस कुत्ते ने कहा ये एमएलए का भतीजा है, तो इस चीज़ से हम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, ये बात सच है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों से हम पंगा नहीं ले सकते हैं। लेकिन जब बात अपने की आती हो ना, तो हम बड़े लोगों को डंडे भी मारने में देर नहीं लगाते, ये बात याद रखो। बट अपनी सेफ्टी के लिए लड़ाई सीखो। ये कहकर अब उस लड़के के हाथों को बहुत ज़ोर से और ज़्यादा ज़ोर से पुश करने की कोशिश करते, जिससे उसके हाथ की हड्डी टूटने की थोड़ी सी आवाज़ खूबसूरत को आ जाती है। तो कहते, अब तुम्हारे हाथ की एक हड्डी तो टूट गई, दम है तुम्हारे हाथों में, लेकिन मेरे अभी हाथों में इतना दम है कि मैं अपनी बंदी की हिफाजत कर सकूं। और वो तो वैसे ही खुद की हिफाजत करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो पुलिस वाली है। अगर वो चाहे एक गन से तुम्हें शूट कर दे, बस सिर्फ इतना बता दे कि तुम यहाँ पर लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहे थे, ज़बरदस्ती कर रहे थे, इसलिए तुम्हें वार्निंग देने के बावजूद भी तुम अपनी हरकतों से नहीं रोक रहे थे, क्योंकि तुम एमएलए के भतीजे हो। और कल के अखबार में ये छपता कि नैना ठक्कर ने एमएलए के भतीजे को मारा है गोली। वजह किसी को नहीं पता, क्योंकि हम लड़की को आगे लाएंगे नहीं, क्योंकि लड़की की फैमिली इजाज़त नहीं देंगे इतने बड़े पड्डे में घुसने के लिए। तो मैं उसकी वजह बन जाती हूँ। तो मैं तुम नैना टक्कर को ऑफ़र देती कि तुम इन्हें गोली मार दो। लेकिन क्या है ना, मेरी बंदी थोड़ी सी अजीब टाइप की है, उसे जहाँ दिमाग चलाना होता है वहाँ दिमाग चलाती है, बहुत अच्छी तरह चलाती है मेरी बंदी दिमाग। लेकिन जहाँ पर तुम जैसे तुच्छ लोग आ जाते हैं ना, वो मेरी तरफ देखती है, तो उसकी आंखों का एक ही इशारा मेरे लिए काफ़ी है कि तुम कुछ करोगे या मैं कुछ करूँ। अब भला बताओ, जब इतने प्यार से मेरी बंदी मेरे आंखों में देखकर कहेगी तुम कुछ करो या मैं कुछ करूँगी, तो जाहिर सी बात है मैं किस लिए हूँ कि मैं उसकी हिफाजत तक ना करूँ। वो एपीएस ऑफिसर है, तुम लोग जानते हो, फिर भी तुमने कुत्तापंथी करने वाली हरकतें की। अब तुमको जवाब देने की बारी मेरी है। ये कहकर उसके हाथ को बहुत ज़ोर से ट्विस्ट करती और उसके हाथ की हड्डियाँ दोनों टूट जाते, वो लड़खड़ा के ज़मीन पर गिर जाता है। और दूसरा लड़का वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया। अरे तुमने तो कुछ नहीं किया, ये तो मुझे भी पता है तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने रोका भी तो नहीं। तुम रोक देते, तुम बोल देते अरे यार छोड़ यार, क्या पंजा लगा, क्या पंगा लेना चाहता है, घर चलते हैं, घर पे सुकून से 2 पैग मार के सो जाते हैं। अगर इतना भी काफ़ी नहीं था तो गे बन जाओ ना, एक दूसरे को ठंडा करने के लिए तुम लोगों के गांड में एक दूसरे का डाल दो। समझ में आए बात? नहीं समझ में? अगर इससे भी ज़्यादा नकद करो तो तुम्हें बता दूँ कि मैंने क्या रिपीट किया है। हम ऐसे टाइप के नहीं है, हाय तुम लोग ऐसे टाइप के नहीं है, लेकिन जो दूसरे लोग इस टाइप के हैं तो उन्हें छेड़ो भी मत। अगर एक लड़की किसी लड़की को डेट कर रही है तो वहाँ पर अपनी मर्दानगी मत घुसाओ ना। क्यों अपनी मर्दानगी बार बार दिखाने के लिए खड़े हो जाते हो हम लड़कियों को कि मर्द के पास वो है, तुम लड़कियों के पास वो नहीं है। अरे तुम लोगों के पास है ना, उसे संभाल के रखो ना। क्यों दूसरों को मौका देते कि उसे काट दे? मैं तो काटने के लिए भी तैयार हूँ, अभी इसी वक्त काट दूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि काटने में मैं एक्सपर्ट हूँ।
मैंने कई दफ़ा काटी है लोगों की। अब तुम दोनों को काटने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं चाहूँ 1 सेकंड में जिस मर्दानगी की तुम बात कर रहे हो ना, उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगी मैं। अगर तुम लोगों को लड़कियां नहीं मिल रही तो अपने गांड मार दो एक दूसरे की, शायद तुम सब टंडे पड़ जाओगे। लेकिन अगर फिर भी तुम लोगों की गांड में खुजली पड़ी है ना, तो मेरे पास आ जाओ, मैं डंडा डाल के तुम लोगों को ठंडा कर दूंगी, आई प्रॉमिस। शायद अगर इससे भी काम ना चले तो मैं कुछ और डाल दूंगी, लाल मिर्च तक भी डाल दूंगी, शायद इससे ठंडा हो जाए। लेकिन लाल मिर्च डालने से शायद वो आग भड़क आएगी। तब चांदी वहाँ पर दूसरी तरफ ये सारी चीज़ें सुनकर माला कहती, ये कैसी भाषा इस्तेमाल कर रही है, छी छी छी। तब उसके हस्बैंड कहते हैं, हाँ वाकई छी छी छी, कैसी भाषा है यार। तब नैना कहती है, हाँ मुझे भी पता नहीं था मेरी बंदी इस तरह भी बोल्ड बातें कर सकती है। मैंने तो इसे सीधा सिंपल समझा था, जो दिखता है वो तो नहीं होता ना। लेकिन आजकल के माहौल में कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, ये बात तो सच है। लेकिन जो बातें वो कर रही है मैंने कभी भी इसके मुंह से नहीं सुना। क्या आप लोग कभी नैना से खूबसूरत से मिले हो? नहीं, जिस तरह की नेचर लगती है उससे तो नहीं लगता कि ऐसी बातें कर सकती है। तब माला के घूर को देखती है अभिषेक, चुप हो जाओ, तुम्हारे मुंह कुछ ज़्यादा खुल रहे, ऐसा ना पोल खोल दो उस लड़की का, हमारी प्यारी सी वंशिका का, घर बरसने से पहले उजड़ जाएगा। हाँ ओके, सॉरी। वही दूसरी तरफ फिर से दिखाया जाता है जहाँ पर खूबसूरत उन सबको घेर रही थी, तो हाँ की लड़कियाँ कान पकड़ के अपने कानों में उंगलियाँ डाल देती है। खामोशी। ओ सॉरी बच्चों, मैंने कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ी वाली बात की, सॉरी। लेकिन इन्हें समझ में नहीं आता ना, इन्हें समझ में आ जाए तो मैं क्यों इससे उल जलूल वाली बातें करूं। सीरियसली उल जलूल वाली बातें काम चांदनी कहती है, तुम उल जलूल नहीं कह सकते। नहीं, गंदी अशीन बातें ये कहते हैं। जिस तरह बेचारे नहीं है उन्हें वही बनाना चाहती हूँ, तो मैं नहीं बनाना चाहती, वो खुद बनना चाहते। अगर उन्हें लड़कियाँ नहीं मिल रही तो तुम समझ रहे हो ना, लड़कियाँ नहीं मिल रही डालने के लिए तो एक दूसरे को सेक्सी पाइस क्या कहते हैं इंग्लिश में, खुद को ठंडा कर दें। ये चलेगा क्या? ये चलेगा तुम लोगों को? हम एक अगर किसी इंसान से प्यार करते हैं ना, उसकी इज्जत करते हैं और उसकी इज्जत करवाते भी हैं, ये बात याद रखो। और तुम जैसे नासुर इंसान जब हमारे बीच में आते हैं ना, हमें ये जताने के लिए, फिर से कहती हूँ, हमें ये जताने के लिए कि तुम्हारे पास वो है जो हमारे पास नहीं। अरे जब उसे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं, मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं, तो क्यों भाई क्यों कर रहे हो तुम लोग अपनी इसको आगे, अपनी मर्दानगी को आगे? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब तू एमएलए का बेटा होता या एमएलए का भतीजा, मुझे इससे कोई परवाह नहीं, मुझे इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। घंटे का मतलब समझती हूँ, घंटा भी। अगर तुम्हारा चाचा आया ना मेरे सामने तो मैं खड़ी रहूँगी, इसलिए क्योंकि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ा है। रास्ते में हम अपनी मंजिल से जा रहे थे, अपनी मजाक मस्ती कर रहे थे, वो कह रही थी मैं उसे जवाब दे रही थी, ये मुझे पसंद आ रहा था। लेकिन बीच में तो तुम लोगों ने घंटा बचाने की कोशिश की ना, वो घंटा मेरे दिमाग को लग चुका था और तुमसे बदला लेने के लिए मैं कहीं और भी जा सकती थी। लेकिन रास्ते में तुम लोग तो दूसरी लड़की को छेड़ने के लिए खड़े हो गए। यानी कि ये बोलो अपनी मौत तुम लोगों ने खुद बुला ली यहाँ पर। अगर अच्छा होता इज्जत से घर जाके सुकून से 2-3 पैक पी के आराम से चकना वकना खा के सो जाते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तुम्हें फिर से मैं ढूंढ लेती हूँ। मैं तुम लोगों की एक बार तस्वीर अपने यहाँ पर बता चुकी हूँ ना। ओके, वो कौन सा है, वो नागिन वाली मूवी थी ना, जो उसके पिया को मार देते इंसान, तो वो उसकी आंखों में वो तस्वीर होती है। तो मेरे दिमाग पर तुम लोग की तस्वीर बच आ चुकी है, तो तुम्हें किसी भी कोने से घसीट कर तुम्हें निकाल के तुम्हें मारूंगी, ये बात तो कंफर्म है, बात कंफर्म है। अब तुम मुझे रास्ते में मिल गए तो अपना हाथ जो मेरा कारज दे रहा था ना, उसे थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहती थी तो कर लिया रिलैक्स। और तू बच्चे, ये तेरा दोस्त है, कल को ये तेरी बहन को भी इसी तरह छेड़ेगा तो तू बर्दाश्त करेगा क्या? अरे उसने तुम्हें अपनी फैमिली में ले मिला है, तुम एक मिनट, क्या तुम इसे अपने घर लेके जाते हो मिलने आने के लिए अपनी फैमिली से, अपनी बहन वगैरह से? तो नहीं मैं सारे लाता, क्योंकि तू हाँ नहीं मिलाता। हाँ तू तो जानता है ना, ये कमीने लोग जिस ताली में खाएंगे उसी ताली में छेद करेंगे, इसलिए तूने आज तक अपने घर वालों से नहीं मिलाया।
लेकिन बाहर तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन तो बाहर जाती होगी ना, सारे दिन तुम इस कमीने के साथ थोड़े होगे। वहाँ पर जाएगी, वहाँ पर तुम्हारी बहन को देखकर उसके लाल टपकने लगे, उसके साथ कुछ बदतमीज़ी करें, कुछ उल्टी चीज़ें करें, तो तुम बर्दाश्त कर लोगे? अगर तुम्हारी बहन ये फ़ोन करके तुम्हें कॉल करके ये कहे, भैया मैं यहाँ शॉपिंग मॉल में आई हूँ, यहाँ एक लड़का मुझे छेड़ रहा है, तो तुम उसी टाइम पर उसकी हिफाजत करने पहुँच जाओगे, क्योंकि बहनों ने राखियाँ बांधी है। तो बहनों की रक्षा करने की जिम्मेदारी तो तुम जैसे कमीनों की है। हालांकि खुद तो कमीने हो, लेकिन हिफाजत करना जानते हो अपनी बहनों की, ये बात सच अच्छी है। तुम पहुँच जाओगे, जब तुम पहुँचोगे वहाँ पर तुम्हें ये कमीना नजर आएगा, तो तुम क्या करोगे? जान से मार दूंगा। आहा, जान से मार दोगे? चलो कोई बात नहीं, इसने सुना नहीं, ये बेहोश है। अब तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, इसे उठा के इसे हॉस्पिटल बेड में छोड़ दो और मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दो कि मैंने इसे मारा है, वजह इसने मेरी बंदी के साथ बदतमीज़ी की और मैंने इसे मारा है। सिंपल सा वजह बता दो, इससे ज़्यादा बताने की कुछ ज़रूरत नहीं होगी तुम्हें। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर दोबारा से मैंने तुम्हें इस लड़के के साथ देखा, अगर तुम्हें किसी जगह देखा, किसी से बदतमीज़ी करते हुए देखा, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और हाँ, इसका चाचा अगर तुम्हें मिले ना, तो बता देना उसे कि इसने नैना टक्कर के साथ बदतमीज़ी की है। नैना टक्कर आईपीएस ऑफिसर के साथ की है, ये जानते हुए भी वो एक आईपीएस ऑफिसर है, फिर भी उसने कमीनीपंती वाली हरकतें की है। उनका नाम इस्तेमाल करके उनका नाम डुबोने की कोशिश की है। सारी बातें बता देना, इम्पोर्टेंट जो चीज़ें वो बता देना। अगर वो पूछे कि इसे मारने वाला कौन है, तो वो उसे ये भी बता देना, नैना टक्कर की बंदी उसने मारा है, 10 सेट, इससे ज़्यादा कुछ मत कहना। और लड़कियों, तुम लोगों ने फिल्म देख लिया, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें कहाँ से सीखी? हम सीखे? हाँ, बिल्कुल नहीं। अच्छे बच्चे ऐसी चीज़ें नहीं सीखते। अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, बनते हैं नवाब। खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, मेरी तरह। मैंने पढ़ाई भी की है, लेकिन मुझे मस्ती करने का बहुत शौक है, तो उस मस्ती में मैंने ये सारी मस्ती कर ली है। तो मेरी तरह मत बनो, शरीफ बनो, शरीफ। और हाँ, अपने चीज़ों को ठंडा करने के लिए अगर लोग चाहिए तो मैं बुला दूंगी। कुछ ऐसी चीज़ें मेरे पास हैं, ऐसे लोग हैं जिन्हें ये चीज़ करने का बहुत शौक है, गांड मरवाने का। अगर कभी तुम लोगों को गांड मरवाने का शौक हो तो मुझे बता देना, मैं कॉल कर लूँगी, 2-3 लोग तो आ जाएंगे आराम से तुम्हारी गांड को ठंडा करने के लिए। वो लड़का कहते, आई एम सॉरी, हाय सॉरी, मुझे पसंद नहीं आई तुम्हारी सॉरी, लेकिन एक जवाब तुम्हें दूंगी। वो देखती है पीछे, फिर गुस्से में उसकी तरफ देखकर उसे एक कस के थप्पड़ मारती है और उसके कॉलर से पकड़ के कहती है, ये तुम्हारा सबक है कि आइंदा इस कमीने के साथ तुम नजर मत आना। मैंने सिर्फ तुम्हें एक थप्पड़ मारा है, इससे बुरी हालत जो मैंने इसकी की है, इससे कई दुगना बुरी हालत मैं तुम्हारी करूँगी। और रही बात इसके सामान की, जिसको मर्दानगी कहता है ना, वो झुकती है उसे होश में लाने के लिए। वो क्या करती है, उन लड़की के हाथ में पानी की बोतल थी तो उसे लेती है, उसके मुंह में पूरी तरह से पूरी बोतल उसके ऊपर कल्टी कर देती है, उसे होश में लाती है और कहती, हाँ भाई साहब, सपने से जागो, नींद से जागो, अभी तक मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, मुझे देखो, मैं हूँ खूबसूरत। है मेरा नाम से पसंद नहीं है लोगों को, लोग मेरा नाम जब सुनते तो हंसते हैं, हाँ मुझे बुरा लगता है, बट डोंट वरी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हंसे तो हंसना चाहिए। इनके चेहरे पर इतनी परेशानी, इतनी उदासी होती है ना, तो बेचारों को हंसना चाहिए मेरे नाम। अगर उसके लिए कुछ जोकिंग को लगे तो हंसो भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, सुन बे, मैं नैना मेरी बनती है, ये मैं बता रही हूँ। और तुझे ही सिर्फ इतना कहूँगी, मेरी बंदी बहुत ज़्यादा वजन वाली है, उसे उठा तुम नहीं सकते, ये कहने के लिए मैं रुकी थी। और दूसरी बात ये मैं कह रही थी कि जो तुम अपने चाचा का नाम इस्तेमाल कर रहे हो ना, अगर उन्हें पता चले कि तू कमीने पंथी के अंदर उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए तुझे ही साफ कर सकते घर से, ये बात याद रख। क्योंकि लोग सियासत में जब जाते हैं ना, रिश्तेदारी नहीं देखते। हाँ, कभी कभार देख लेते, लेकिन इतनी अच्छी नहीं होती इनकी रिश्तेदारी कि अपनी कुर्सी को खतरे में डाल के तेरी मदद कर सके। अगर कल के अखबार में मैंने ये छापा आया, ये कहकर कि नैना टक्कर को, आईपीएस ऑफिसर नैना टक्कर की बेइज्जती तुम लोगों ने की, वो भी इस वजह से की कि तुम यहाँ के एमएलए के बेटे हो, भतीजे हो, सॉरी बेटे भी नहीं भतीजे हो। तो सोचो तुम्हारे साथ वो क्या करेंगे अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। उसके ऊपर से अगर ऊपर से उनके ऊपर प्रेशर आ गया ना, तो प्रेशर के वजह से उनके क्या क्या प्रेशर निकलेंगे तुम लोगों को अच्छी तरह पता है। अगर उसने अपनी कुर्सी बचाने के लिए तुम्हें बर्दाश्त किया, तो तुम्हें
सफाया भी कर सकते हैं, याद रख। और एक और बात, जिस मर्दानगी की तुम बात करते हो ना, वो मैंने तुमने नग्न बता दिया। अगर गांड मारने का शौक है ना तो बता देना, मेरे पास अच्छे खासे लोग हैं जो तुम्हारी गांड मार सकते हैं। उन्हें मज़ा आता है इन चीज़ों में। कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है इस चीज़ की, जैसे कि हमारी नीड होती है सेक्स करने की, अपने पार्टनर के साथ रोमांस करने की, उनके साथ अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की। तो कुछ लोगों की ये गंदी आदत होती है, लेकिन वो दिखाते नहीं है। अंधेरे में ये सब करते, पर्दे में ये सब करते, तुम जैसे कमीने लोगों की तरह। और बाकी हम लोग तुम लोग के सामने ओपन ही कर लेते भाई। क्यों, हमें क्या डर किसी से? जब हम अपने घर वाले से नहीं डरते तो तुम लोगों से क्या डरना भाई? हम कपल हैं तो कपल है, हम प्रॉब्लम है, हम प्रॉपर्टी, जैसे कि अगर हम लाइफ पार्टनर है तो लाइफ पार्टनर है भाई। तुम लोगों को क्या जाती है? तुम लोगों की गांड के अंदर की मिर्ची लगती है भैया, दर बताना पसंद करोगे? अगर हम किसी के साथ हैं तो है, कुछ है तो कुछ है, तो रहने दो ना खुश। तुम लोग क्यों बीच में आते अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए? अपनी मर्दानगी अपने पास रख बच्चे। अगर मैंने तुम लोगों की मर्दानगी ख़त्म कर दी ना तो याद रख, सारी ज़िंदगी तेरी मर्दानगी के काम नहीं आएगा किसी के लिए, ना किसी लड़की के लिए, ना किसी लड़के के लिए। याद रखना इस बात को, ये मेरा तुमसे वादा है। अगर आइंदा तुम में से किसी ने भी किसी लड़की के साथ कुछ भी किया, ये बात याद रखना। ये कहकर उसके उसी पॉइंट पर एक किक मारती हो, कहती एक अंडा टूटा, इसके बाद अगर दूसरा अंडा तोड़ना चाहते तो मेरे से रुजू करना। ये कहकर वो उठ के खड़ी होती, कहती अब चलो चलते हैं यहाँ से। वो लड़का दर्द में कड़कड़ा वो अपने दोस्त की तरफ इशारा करता है, मुझे हॉस्पिटल ले चल। तो कहता है हाँ ये तो यही काम के लिए बैठा है, तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएगा, डोंट वरी, तुम्हें हॉस्पिटल ही ले जाएगा, परेशान मत हो। तब उन्हें कहा, वो लोग निकलते बाहर तो चलते चलते कामनी उससे कहती तुम्हारी बंदी का वेट ज़्यादा है क्या? क्यों, तू उठा के देख ले ना, तू भी उठा सकती है, उठा के देख ले। इसके बाद जो कामनी तेरा शेयर करेगी तो मैं पूछूंगा तुझसे कि मेरी बंदी का वेट ज़्यादा है और तुम्हारी बंदी का हाथ का वेट ज़्यादा है। मैं तो कभी ना मार खाऊँ, मैं तो अपनी बंदी का गुलाम ही रहूँ। तो बनना गुलाम, मैं तो गुलाम नहीं रह सकती, बिल्कुल भी नहीं रह सकती। जोरू का गुलाम तो बिल्कुल भी नहीं, करते ही नहीं। खासकर इस लड़की के लिए तो मैं किसी हद तक जोरू का गुलाम ना बनूं। अच्छा, तुम जोरू के गुलाम नहीं थे, वहाँ पर तुम मार खा रहे थे खामोशी से। यहाँ रोड पर उसने कहा तुम मुझे गोद में उठा के मेरे घर तक छोड़ दो, मेरे घर तक नहीं हमारे घर तक छोड़ दो। तुमने इस चीज़ को भी मजाक, हंसी मजाक में लेकर कदम से कदम चलती रही। अब तुम ये बकवास करी कि तुम्हें जोरू का गुलाम नहीं बनता। देख, उसके सामने बोल दो, उसे अच्छा फील कराने के लिए बोल दो, बाकी वो करो जो तुम्हारा दिल करे। ओ अच्छा, जैसे कि आज़ादी से जियो, आज़ादी से मेरा मतलब आज़ादी से जियो, जीने दो, 10 सीट। अब इनका क्या करना, अगर इसका बाप आ गया तो मेरा मतलब चाचा देख लेंगे, उसे भी देख लेंगे। तुम्हारी पहुंच थोड़ी कम है लेकिन तुम्हारी हरकतें हाईशा फाई वाली है। क्या मतलब? देखो, तुम्हें लगता नहीं तुम किसी के साथ पंगे लेती रहती हो, और किसी के साथ पंगे क्यों लेती हो? अपने काम से काम रखो। और देख, जिंदगी 2 मिनट की है, 2 मिनट की, 2 पल की भी कह सकती थी। अब एक ही बात है ना, 2 पल को 2 टाइम की कहो, ज़िंदगी 2 पल की है, सही है, 2 मिनट की है। अब उसे तुम अपनी तरीके से जीना चाहो या इन कुत्तों की तरीके से जीना चाहो, ये तुम्हारी मर्जी। और मैं अपनी ज़िंदगी को बिंदास जीना चाहती हूँ, बिंदास, बिना रोक टोक के, बिना किसी प्रेशर के। जैसे प्रेशर, काम नहीं किया बॉस डांटेंगे, ये प्रेशर। अगर किसी इसको वो जवाब नहीं दिया, इसको इसलिए जवाब नहीं देगा क्योंकि एमएलए का बेटा है, ये प्रेशर, मुझे ये प्रेशर वगैरह पसंद नहीं। मैं जो हूँ ओपन कह सकती हूँ, मैं हूँ। ओके, तो तुम नैना की क्या हो? अरे यार, यही तो मसला है ना, आज तक हमें पता नहीं चला कि हम नैना की क्या, वो हमारी क्या और हम उनकी क्या। चल छोड़ इस बात को, तू जा अपने घर, मैं चली अपने रास्ते। आए, बहुत मार कर, अब जाके घर जाके 2 पैक पीकर आराम से सो जाऊंगी। 2 पैक, इनकी शराब पीना चाहती हो? हाँ, आज के लिए बहुत मार खा लिया, आज थोड़ा पी के थोड़ा दर्द गम बुला देने का दिल कर रहा है। वो कहते हैं ना, मुझे पीने का, बकवास बंद करो अपना, बेसुरा बात गाना है। घर चलो, नैना तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी हमारे घर पे। अरे पागल हो गया क्या? इतना खा लिया और खाने की हिम्मत नहीं है मुझ में? भाई रे साहब, तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तब उसके मोबाइल पर जो आवाज़ थी वो सुनाई देती, शराफत से इसके साथ इसके घर में आ जाओ, अगर मैं बाहर निकली तो तुम्हारी खैर नहीं। 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट, ये आवाज़ तो जानी पहचानी है। हाँ, ये शक्ल भी जानी पहचानी है। ये देखिए,
जब वो वीडियो कॉल देखती तो उसकी घूर के काम चांदनी को देखती है। तुम दोनों बहनें मेरी बर्बादी का कारण हो। वो आंखों से कहती कह सकते हैं जुड़वा है ना, तो ट्विंस वाली हरकतें कर सकते हैं हम लोग। कभी कभी ऐसा लगता है ना तुम दोनों को मुझे जिंदा गाड़ देना चाहिए ज़मीन के। कर सकती हो तुम, बिल्कुल कर सकती हो, आई डोंट माइंड। वो आंखों से एक दूसरे से बात कर रहे थे तो वो नैना कहती उसकी आंखों को पढ़ना छोड़ो और अपनी आंखों से पढ़वाना से छोड़ो, शराफत से घर आ जा। जो 2 कदम की दूरी पे तुम लोग घर के बाहर खड़े हो ना, उसको एंटर करके घर के अंदर आ जा। अवश्य अब बात करते करते घर तक पहुंच गए, क्या बात है। हाँ अब अंदर भी आ जाओ, हम गार्डन एरिया में बैठे हैं, हो सके तो अंदर आ जाओ। अगर कोई बहाना किया तो झाड़ू मेरे पास अब भी पड़ी है, उससे लेकर तुम्हें मारने में मज़ा आएगा मुझे। और मैं ये भी नहीं देखूंगी कि ये घर मेरा नहीं है। अरे मेरी जान, मेरी दिलबर, मेरी दिल का सुकून, मेरे गुर्दे, मेरे फेफड़े, इतनी भी गुस्सा क्या करना मेरी जाने बाहर। आधा आधा है, आधा कल के लिए छोड़ दो। एक ही दिन में इतना प्यार मत जताओ मुझ पर। ऐसा लग रहा है तुम्हारा प्यार ना मिला तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन ये वाला प्यार मिला तो मैं वैसे ही मर जाऊंगी। तो यार थोड़ा सा तरस खाओ हम पर। इतने दूर ही हम अच्छे जितने दूर है हम। आपने तो कल से नहीं, आपने तो मेरी हालत बुरी कर दी मेरी मेहरबान। थोड़ा सा तो तरस खाओ, कल की सुबह के लिए मेरा थोड़ा एनर्जी रहने दो, ताकि तुम्हारे बाप के जो केसेस है जो उन्हें सोल्व करने के लिए मैं जिंदा रहूं। और तुम्हें तो तहर कर लिया, तुमने तो पक्का पक्का माइंड बना दिया कि तुम मुझे मार के दम लोगी, लेकिन तुम्हें नहीं लगता। अब उसके सामने जाके खड़ी हो जाती है, वो मोबाइल एक साइड में रख के कहती तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही मेरे साथ कर रही हो। ना हमारा रिश्ता है, ना हमारा नाम है, कुछ भी नहीं, बस मारने पीटने के लिए खड़ी हो जाती हो। अरे बाबू ज़रा ठहरो, डर संभलो, सब्र करो, धक्का मुक्की नहीं करने का। लेकिन तुम धक्का मुक्की के साथ हाथ पैर सब कुछ करने के लिए तैयार हो। तो प्लीज़ मिस नैना टक्कर, फिलहाल तुम अपने इस जख्म का इलाज करो जिसमें थोड़ी सी ब्लडिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो करो तुम, मैं करूं दूसरों के घर में। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें कोई काम धंधा है नहीं क्या बेटिया, कि कहीं पर भी तुम्हें कुछ भी करने के लिए दिल करता है? क्या पता इन लोगों ने अपने घर में हमारे लिए कैमरा लगा के रखे हैं, जिस तरह वो हमारे मूवी, वो क्या कहते हैं, कहाँ क्या 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 कहते हैं, हाँ, जिस तरह की हमने हरकतें की है क्लब में, तुमने मुझे मारा है, क्या पता वो ये चीज़ और मार्क देखने के लिए कैमरा लगाए होंगे इनके घर में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर यहाँ हूँ तो कोई सेफ्टी के लिए भी हूँ, इतना मैं जान चुकी ये लोग बुरे इंसान नहीं हैं। ओहो, एक पल में नैना टक्कर ने ये फैसला कर लिया, क्या बात है। तुम वहाँ पर क्लब में कुछ बात कर रही थी, वो बताओ। हाँ मैं बात तो अभी करती हूँ। देखो हम दोनों का रिश्ता नहीं हो सकता, तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। मैंने कई दफ़ा सोचा तुझसे दूर रहो, फिर भी तेरे पास आ ही जाती हूँ, ना चाहते हुए भी हम लोग मिल ही जाते हैं। ये डेस्टिनी कह सकते हो, ऊपर वाले की कोई इशारा कह सकते हो। मैंने आज पूरा दिन तुमसे मिलने के लिए कसम, पूरा दिन तुमसे ना मिलने की कसम खाई थी, और मैं उसने कंप्लीट भी हो गई थी, बिल्कुल कंप्लीट हो गई थी। तुमसे ना मिली, तुमसे ना बात की, तुम्हारे साथ तो देखा तक नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे तुम क्लब में पहुंच गए। चलो पहुंची तो पहुंची, ठीक, ये मैंने मान लिया, तुम पहुंची तो पहुंची, लेकिन पहुंची तो ये झाड़ू के साथ पहुंची। ऐसा कौन करता है भला? मैं करती हूँ। जब तक तुम मेरे साथ रहोगे तब तक मैं ये से भी इस्तेमाल करती रहूँगी, और तुम्हारी हरकतों की वजह से मैं इसे इस्तेमाल करूँगी। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हें झाड़ू से सफाया ना हो तो हरकतें कम किया करो। मैंने कैसी हरकतें की क्या? वो लड़की मुझे पकड़ के प्रेस कर रही थी, मैं थोड़ी उसे प्रेस कर रही थी। तुमने देखा कि मैंने उसकी कमर को टच किया? तुमने ये देखा मैंने उसके कंधे को टच किया? हाँ टच किया। इतना मत घूरो, कह तो रही पूरी बात तो सुन लो, ऐसे ही एवं ही घूरने के लिए खड़ी हो जाती हूँ। मैंने टच किया, ये बात सच है, मैंने टच किया, लेकिन मैंने उस वे में तो टच नहीं किया था, डांस की वे में टच किया था, और मैंने उसे प्रेस वगैरह नहीं किया था जैसे कि तुम कह रहे हो। उस लड़की ने मेरे यहाँ पर टच, फिर से रिपीट मत करो, मेरी झाड़ू मेरे पास है। कमबख्त ये झाड़ू किसने ईजाद की है मुझे बताओ, उसको मार के लाऊंगी। शायद उसने भी अपनी बीवी से अच्छा खासा झाड़ू खा लिया होगा, तभी इसने इस झाड़ू का ईजाद किया होगा। अब उस टाइम अगर झाड़ू था नहीं होगा ना तो उसने ईजाद किया होगा। अरे उसकी बीवी ने कहीं चुन चान के कहीं से लकड़ी वकड़ी एक साथ बांध के बना दिया झाड़ू, और कर दिया होगा उसकी पिस्टाई, और उसे भी एक आइडिया मिल गया, चलो झाड़ू से लोगों के हस्बैंड वाइफ मार कर सकते हैं, ये सोचते हो उसने भी झाड़ू का ईजाद कर लिया। हो सकता है ना भाई, ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और देख यार तू सोच,
तू इतना मुझे मारती है, तुझे हाथ में दर्द नहीं होता? मेरा तो पूरी बॉडी दर्द कर रहा है। तो मैं कह रही हूँ चलो मैं तुम्हें ड्रेसिंग करवा दूँ, तुम्हारी पट्टी करवा दूँ। ना 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 बच्चे ना, तुम्हारे साथ एक रूम में जाके खुद को कंट्रोल ना होना पड़ेगा बेटा, और ना मुझे कुछ करना है तुम्हारे साथ इस कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं। तुम 10 दफ़ा बोल चुके हो, मैं 10 दफ़ा सुन चुकी हूँ कि तुम्हें मेरी कंडीशन की फिक्र है, इसलिए तुम कुछ नहीं करना चाहते। लेकिन तुमने वो गंदी गंदी बातें क्यों की? गंदी गंदी बातें कहाँ पे यार? ये जब वीडियो तुम्हें मिला था तो हाँ, तो ये सब कुछ उसी टाइम से स्टार्ट हो रहा है जब मैंने उन कमीनों की धुलाई की है। बिल्कुल। तुम्हें नहीं लगता कुछ गंदी ज़्यादा ज़ुबान बोलने लगी है तुम? अरे देख मेरी जान, ये कहकर उसके कदमों में जाके बैठ जाती है। वो सोफे पर बैठी थी और बिल्कुल आलते पालते मार कर उसके कदमों में बैठ जाती। ये सब देखकर हैरान थे माफिया क्वीन वंशिका, जो लोगों को अपने कदमों में झुका के बिठाने में माहिर, आज वो किसी लड़की के कदमों में बैठी, वो भी नैना टक्कर के। ओ कहती देख मेरी जान, फर्स्ट ऑफ ऑल देख, जिन लोग जैसा देश वैसा भेष, तो तुमने सुना होगा ना, एक मूवी का गाना है, जैसा देश वैसा भेष। हाँ सुना है। तो जैसे लोग वैसी भाषा, मैंने वही किया जो मुझे अच्छा लगा, और मैंने उनकी भाषा में उन्हें समझा दिया। अगर फिर भी ना समझे तो मैं तो तैयार हूँ उनकी गांड मारवाने के लिए। अरे यार पू मत करो, गलत नहीं कह रही मैं, बड़ी पू करने लगी थी। वैसे भी गलत क्या किया? क्या मैं एक रूम मिल सकता है जहाँ मैं स्टे कर सकूँ? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। आप सब लोग इसे इतना घूर के क्यों देख रहे हैं? क्या आप इसे जानती हो पहले से? नहीं, हम अगर पहले से इसे जानते हैं तो इस तरह पहले नहीं देखा होगा हमने जिसे आप देख रहे हैं। अब उठ जा मेरी माँ, इसके कदमों में कितनी देर तक बैठेगी? है हमें रूम नहीं चाहिए, हमें आई ठीक है। रूम की क्या करना है बेटा? इन सब के सामने तुम मेरा ड्रेसिंग करोगी? मैं क्यों? मैंने थोड़ी तुम्हें जख्म दिए, लेकिन नहीं पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ये जख्म तुम्हारी वजह से मुझे मिली है। वेरी फनी, सीरियसली मेरी वजह से? तुम्हारी वजह से? ये कहकर उसके कॉलर को पकड़ के अपने सामने करती है। हाँ शायद तुम्हारी वजह से मुझे ये जख्म मिली। इतनी भी बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए नैना टक्कर कि हमें अफसोस हो जाए कि इस बात का कि हम आपके ज़ख़म का कारण बने। तो फिर ठीक है, मत बनो मेरे ज़ख़म का कारण। अगर ज़ख़म का कारण नहीं बनना है तो मेरे ज़ख़म को थोड़ी सी मलहम पट्टी तुम्हें करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मुझे एक कमरा चाहिए, और कमरे में सिर्फ तुम होनी चाहिए। बहुत बातें हो चुकी, बहुत लड़ाइयाँ हो चुकी, अब मैं सीधा एक रूम लेना चाहती हूँ और मुझे आराम करना है। मार खाया मैंने झाड़ू से, तुम्हारे हाथों से, इस चीज़ के बावजूद तुम्हें आराम की ज़रूरत है। वाह क्या बात है, तुमने सिर्फ झाड़ू से मार खाया है ना, मैंने गोली खाई है, एक नहीं 2 गोली। तो तुम्हें एहतियात करना चाहिए ना, घर में बैठना चाहिए। और ये क्या साड़ी पहन के घूमने निकली हो? एक क्लब में कौन साड़ी लेके पहन के जाती है यार, जो तू पहन के आ गई साड़ी के साथ? अच्छी नहीं लग रही? अच्छी, गजब की क़यामत लग रही है तुम इस साड़ी में। मेरी आंखों में देख के सोचो कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। हाँ मुझे तुम्हारी आंखों में अवस नज़र आ रहा है। हाय शवश, मेरी आंखों में तुम्हारे लिए अवस कभी होगा भी नहीं मेरी जान, ये बात याद रखना। तो फिर चलो रूम में। बिल्कुल नहीं, मैं प्यार से कह रही हूँ मेरी प्यारी सी खूबसूरत बीबी, चले रूम में। खूबसूरत बीबी? मैं तुम्हारी खूबसूरत बीबी तो नहीं हूँ, खैर बहन जी हूँ। तुम्हें अपने बहन नहीं बना सकती ना मैं, तो इसलिए तुम मेरे लिए मेरी खूबसूरत हो। और चलो रूम में, मुझे गोद में उठा के ले चलो। पागल औरत, तुझे कोई काम धंधा नहीं है? वहाँ से यहाँ तक तुझे गोद में उठा के लाई, पूरी तरह तो नहीं, बात घर तक हुई थी और तुम मुझे घर तक तो नहीं लाए हो। तो तुम क्या चाहती हो, तुम्हें टाइटैनिक तक गोद में उठा के ले जाओ? आई थिंक सो, टाइटैनिक है अब तक, वहीं पे चलते हैं, वहाँ चलेंगे, मज़ा आएगा। तुम मेरे लिए टाइटैनिक वाली जहाज़ बना दो, हम दोनों वहाँ जाएंगे। हाँ फिर डूब के मर जाएंगे और इतिहास बनाएंगे। 2 कपल लड़कियाँ टाइटैनिक में डूब के मर गई, वो तो लड़का लड़के थे, हम लड़कियाँ बन के डूब जाएंगे, कोई बात नहीं। तब वहाँ से एक आवाज़ आती, बहुत बातें हो चुकी, रात भी बहुत हो चुकी है, सोने की तैयारी करो। वो हवा सुनते ही खूबसूरत चुप हो जाती है, वो सर झुका लेती। हाय क्या बात है। नैना उसके साथ, माला उसके पीछे खड़ी थी, तो कहती अरे आंटी आप क्या कर रही हो, ये लोग 2 कमरे में जाएंगे थोड़ी हम सुनेंगे इनकी बातें, अच्छी अच्छी बातें। मुझे नहीं पता था इतनी अच्छी अच्छी बातें भी हो सकती कपल के बीच में। तब खूबसूरत कहती देखो
वो सर उठा के सामने देखती तो सामने आंटी खड़ी थी, तो सर झुका लेती तो कहती वो तो गया, रात रात बहुत हो चुकी है, बातें खात खत्म, और देखो ये फिर से सो गई यहाँ पे। आपकी बेटी का कोई और काम धंधा नहीं है क्या? हर जगह सोती रहती है। मेरी बेटी नींद की पक्की है, उसे नींद हर टाइम पर आता है। कोई बीमारी है क्या? नहीं, बीमारी नहीं है, बस एक इंसान को ना नींद के शौक होता है। तो जब भी जिसकी भी लाइफ पार्टनर बनेगी ना, वो तो बेचारा ये देखते हुए बैठ जाएगा, मेरी बंदी तो सोई हुई है, मुझे कुछ करने के टाइम मिलेगा भी नहीं, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। लेकिन इसके लिए दोपहर हो सकता है, दोपहर को तो नहीं सोती ना। मैंने कहा ना मेरी बेटी कभी भी सो सकती है। बाप रे बाप, तब सबकी नज़र खूबसूरत की तरफ जाती है। खूबसूरत जो उसे देख बड़े प्यार से देख रही थी, लेकिन जब देखती कि कोई बात नहीं कर रहा और सबकी नज़र उसकी तरफ है, तो सबकी तरफ देख कर कहती कि क्या आप सब मुझे क्यों ऐसे देख रही हो? नहीं बच्चे, जो तुमने सुना नहीं उसके बारे में सोच रहे। मतलब मैंने क्या नहीं सुना? अरे तुमने नहीं सुना मैंने क्या कहा? नैना खूबसूरत कहती है। हाँ नहीं, मुझे नहीं पता आपने क्या कहा। क्या कहा आपने? चलो फिर से रिपीट करती हूँ। तब नैना उसके हाथ पकड़ देती कि छोड़ो, बच्चे हैं वो दोनों। अरे नहीं नहीं, बताने दो। जिस तरह इसकी आंखों की चमक बता रही है ना, इसकी महबूब सामने सोई हुई और उसे सुकून से ताकने की बीमारी से लग चुकी है, तो उस बीमारी से थोड़ा सा तड़का हम लगा देते कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसे। क्या मतलब कि क्या प्रॉब्लम? क्या ये इसकी तबीयत ख़राब है क्या? डॉक्टर को बुलाऊं? हाय, कभी कभार तुम भूल जाती हो तुम भी डॉक्टर हो, है ना? वो आई एम सॉरी। नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्यार में अक्सर लोग भूल ही जाते, जो हम हैं वो भी भूल जाते हैं। तुम नहीं, बात नहीं करो, छोड़ो पुरानी बातें। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, ये तो इनकी मदर माता श्री है ना लड़की की, ये कह रही है इनकी बेटी को सोने की बहुत अच्छी आदत है। हाँ, ये तो अच्छी आदत है सोना। अरे इंसान को टाइम पे सोना चाहिए ना, ना, ना बच्चे, अरे इंसान को टाइम पे सोना चाहिए, लेकिन ये बेड टाइम सोने वाली बंदी है। क्या मतलब? हाय, थोड़ा और पास जाके कहते देख खान ला यहाँ पर, इसे रोमांस के टाइम पर भी नींद आ गई तो तू क्या करेगी बच्चे? पानी पानी, हाँ ये ले पानी, पी पी पी, अब मैं सुकून से सो सकती हूँ। हाँ, कमाल की बातें करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कमाल की बातें करती हूँ। मैं इसके अलावा दुनिया के सारे इंसानों से इंसान वाली बात करती हूँ, इसके साथ रहकर पता नहीं कहाँ कहाँ की कमाल की बातें करने सीख गई हूँ। एक्सक्यूज़ मी, मेरे साथ रहकर तुम कमाल की बातें सीख गई, और नहीं तो क्या क्रेडिट मतलब आपको दे रही हूँ ना मैं, नैना जी आपको क्रेडिट दे रही हूँ। जस्ट शट अप, मुझे आप मत बोलो। तू तड़ाक ही अच्छा है हम दोनों के बीच में। हाय, ये तू तड़ाक पता नहीं कब तक चलेगा, और क्या पता आप मुझे इज्जत देने लगे, मैं ना दूँ तो आप दो। वो टाइम कभी नहीं आएगा। आएगा आएगा स्वीट हार्ट, जब आपको मेरी असलियत पता चलेगी तो बता दो अपनी असलियत। कह रही हो ना दूर रहो ना हमसे, हम हाँ आगे जल जाओगे, तो इस आग में जलने के लिए तैयार हो। ओके, हम समंदर की गहराई है, डूब के मर जाओगी तो मरने के लिए भी तैयार है। पहाड़, हम ऐसी पहाड़ है जिस पे गिर के आपकी एक भी निशानी नज़र नहीं आएगी, तो हम उस पहाड़ पे भी चढ़ने के लिए तैयार हैं। बाप रे, और क्या बचा है? रेगिस्तान बोल दो, जहाँ प्यास भी नहीं ना लगे। हाँ, मैं रेगिस्तान भी कह सकती हूँ खुद को, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्यासी ही मर जाओगे, तो हम बिना प्यासी मरने के लिए तैयार है, अगर साथ में तुम रहो तो। हम पहाड़ में चलने के लिए, आग में कूदने के लिए, समंदर में डूबने के लिए, प्लस प्यासी मरने के लिए तैयार है, अगर तुम मेरे साथ हो। वहाँ खड़ी ये सारी बातें मिसेस शेट्टी सुन रही थी। हमारा रिश्ता झूठ पर बुनियाद पर है, तो उस झूठ को सच बनाने के लिए भी मैं तैयार हूँ। सोच लो मिस नैना टक्कर, ऐसा ना हो कि आप अपने लफ्ज़ों पे फिर पछताने लगे कि आपने जो बातें कही वो बस एवं कह दी। अब दोनों सीरियस टॉक कर रहे थे एक दूसरे से, और नैना और खूबसूरत एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे थे। सोचने की बात ही नहीं, जब प्यार प्यार क्या आपको मुझसे प्यार हो गया? कह नहीं सकते, अभी तक मानते नहीं हैं, तो कहेंगे नहीं कि प्यार है या नहीं। ओके, चलो छोड़ी इस बात को। ये बताइए, आपने जो बातें कही वो उस बात को साबित करेंगी आप? जैसे कि कैसी बातें? समंदर में डूब के मरना, आग में कूद के जलना, ये सारी चीज़ें। हमारी ज़िंदगी तेज़ाब है, तेज़ाब में किसी को सही सलामत बाहर नहीं निकाल सकते। हो सकता है आप उस तेज़ाब में जल जाएं, तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। कब जलाने का इरादा है तुम्हें मम्मी? बता देना, हम खुद से आके उस तेज़ाब में गिर जाएंगे।
बाप रे, इतनी मोहब्बत हो गई आपको हमसे कि हमारे लिए मरने और मारने के लिए तैयार है। हम सिर्फ मरने के लिए तैयार हैं, आपके लिए किसी को मारेंगे नहीं। लेकिन अगर कभी ऐसा मौका आया कि आपको बचाने के लिए किसी को मारना पड़े तो आई होप हम सोचेंगे नहीं, कोशिश करेंगे कि ना सोचे। अगर सोचने लग गए तो शायद आप मर जाएंगे। उप्स, दिल पर वार कर दिया जालिम तुम्हारी इस बात ने। चलो उठो, रात बहुत हो चुकी है, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम पे छोड़ दूँ, फिर मैं यहाँ से जाऊँगी। ओ ये जैसी बोलती उठती है तब वो क्या करती, नैना बिना किसी की तरफ देखे हुए उसे पकड़ के अपनी तरफ झुकाती है और उसके होंठ पर होंठ रख देती है और उसे पैशनेट किस करने लगती है, किस। तब कामनी कहती है ये क्या कर रही है, पागल है। तब वो सबके सामने देखती, जो सब लोग यहाँ वहाँ देखने की कोशिश करे, लेकिन उनकी नज़र नैना पर थी और नैना जो किस कर रही थी माफिया क्वीन वंशिका को, वो सबकी तरफ एक तरफ देखती है। फिर वो कहती है चलो इसे शर्म नहीं तो मैं क्यों शर्म करूँ। तो वो भी उसे किस बैक करती है और उनकी किस बहुत सॉफ्ट बहुत अच्छी होती है। तब उनको आवाज़ आती इसके लिए रूम भी बनाया हमने, अगर आप चाहो दोनों एक रूम ले लीजिए, वहाँ पर आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे ये आवाज़ सुनती है खूबसूरत उसे खुद से दूर करती, कहती पागल औरत, तुम्हें कोई काम धंधा है नहीं क्या, हर जगह शुरू हो जाती है, ज़रा देख तो लो आसपास। और देखो बच्ची उठ के आंखें फाड़ फाड़ के हमें देख रही है, बेचारी को माँ ने उसे उठाया होगा। बच्चा सो जा सो जा, तुम सोते हुए अच्छी लगती, सो जा सो जा। तब नैना उसे कहती है इससे ज़्यादा चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ करूँ तो रूम में चलो, वरना यहीं पर करने के लिए मैं तैयार हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं, ये मेरे रिश्तेदार थोड़ी है। तब नैना की बात सुनकर नैना की बात सुनकर खूबसूरत खांसने लगती है। तुम्हारे नहीं मेरे तो सब कुछ है, इनकी नज़रें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है अगर तुम्हें रूम तक ना लेके गई ना तो यहीं पर मेरा जनाजा निकाल के दम लेंगे ये सब के सब। और माला उसकी आंखें तो जैसे अभी बाहर निकलने वाली है। और बेचारा अभिषेक उसने तो अपनी आंखों पर हाथ रख लिए और अनवर भाई साहब वो तो पतली गली से कब निकले पता भी नहीं चला। खूबसूरत अपने आप से बात कर रही थी, जब वो किस करके के बाद बिल्कुल परफेक्ट किस करती तो कहती आज तुमने ब्रश नहीं किया, छी गंदी बच्ची, ये क्या बात की, मैं तो रोज़ ब्रश करती हूँ। तो आज तुमने पी है क्या, नहीं मैंने अभी तक तो पी भी नहीं है। तो तुमने क्या खाया, वो एक्चुअली वो मैंने थोड़ी देर पहले स्मोकिंग किया था, शायद उसी का टेस्ट तुम्हें आ गया होगा। तुम स्मोकिंग भी करती हो, कभी कभार, कभी कभार नहीं, ये रोज़ करती है, चांदनी कहती है। और तुमने कब देखा, अरे मैं तो अक्सर देखती हूँ आपके पापा के ऑफिस के बाहर, जब ये वो ना सामने ढाबा होता है जो छोटा सा दिया लगा रहते लोग, वहाँ पर जाके खड़े होकर कश पे कश मारती है। ये देखिए मैंने तस्वीर भी खींची, वो क्या करती है उसकी तस्वीर दिखाती है। क्या बात है, ये भी शौक पाल रखा है आपने। मेरी मौत का बंदोबस्त करने के लिए थैंक यू सो मच मिस चांदनी। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी मौत का बंदोबस्त मैं करूं तो मुझे कमरा दे दो, वरना तुम लोगों को सबकी यहाँ पर मौत की लाशें मैं बेचा दूंगी। कमीने इंसानों, आज तो सारा दिन मार खा के तक नहीं गई हूँ मैं कि तुम एक्स्ट्रा मार खिलाने के लिए मुझे इसको बता रही कि मैं स्मोकिंग भी करती हूँ। अरे तो इसने नहीं पता, मुझे क्या पता, इन्हें नहीं पता। तुम्हें किसने कहा था थोड़ी देर पहले स्मोक करो, मुझे क्या पता था ये मुझे किस करेगी। तुम्हें नहीं करती ना स्मोकिंग, कुछ खा के आ जाती अपने मुंह में, पत्ते वगैरह चीगम वगैरह या कुछ मिंटो फ्रेश वगैरह खा लेती, जिससे मुझे जैसे मुझे वो क्या कहते हैं वो, हाँ भूत आए मुझे बताने के लिए कि तुम्हें किस करने वाली तुम्हारी गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड सीरियसली, अरे छोड़ यार, तू तो हर चीज़ को पकड़ के बैठ जाती है। चल उठ यहाँ से, इससे पहले मेरा और जनाजा निकले इस घर पे, उठ। ये कहकर उसे गोद में उठाती है और उसे अपनी तरफ करके कहती चले अब रूम बताओ। वो ऊपर वाला रूम, वो वाला रूम क्यों, वो सबसे बेस्ट रूम है हमारा घर का, इसलिए तो हम आपको दे रहे हैं। वो रूम वंशिका का ही था, लेकिन वंशिका के रूम में कोई भी तस्वीर वंशिका की नहीं थी। तो कहती नहीं, हमें दूसरा रूम दीजिए, उस रूम को छोड़ दीजिए, क्योंकि इसे पता है अगर कहीं पर भी कुछ ऐसी चीज़ें नैना की आंखों में चुभी तो वो नैना जड़ तक पहुंच जाएगी। तो ये सब समझ के वो कहती ओ साइड वाला रूम आइए मैं आपको दिखाती हूँ। माला कहती है ओके चलिए, चलो बच्चे अब सोने के टाइम हो गया। वो मैंने क्या देखा, तुमने कुछ नहीं देखा, तुम सोती रहो और अपने पार्टनर को दुखी करती रहो, सो जाओ। तो उसकी मम्मा कहती है खूबसूरत,
सॉरी आंटी, गुड नाइट आंटी, गुड नाइट एवरीवन। मेरा जनाजा निकालने के लिए थैंक यू एवरीवन। ये क्या करो, नैना को पकड़ के लेती, तुम्हें शर्म नहीं आती? जरा देख तो लेती, वहाँ पर एक बुजुर्ग आंटी भी खड़ी है। मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता। मैंने कहा ना, वो मेरे रिश्तेदार नहीं है कि मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँ। अब तुम चाहती हो मैं तुम्हें दोबारा किस ना करूँ, तो खामोशी से रूम में चलाओ, वहाँ पर तुम्हें सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो ये जो 10 दफ़ा कहती हूँ, तुझे समझ में नहीं आता क्या? तू ठीक नहीं है, तेरा लगा है, तुझे ज़ख्म लगा है, लेकिन तुझे तो क्या बोलूँ। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके मेरी स्टोरी को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि टाइम नहीं मिल रहा, टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं दूसरी स्टोरी अपलोड नहीं कर पा रही। और सेकेंडली मुझे ये बताना है आपको कि यार ईद आने वाली, मेरी करीबी ईद आ रही है, बहुत ज़्यादा जल्द करीब आने वाली है, तो उसके लिए काम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से रिकॉर्डिंग सिर्फ एक स्टोरी की हो रही है और आप लोगों को इसी स्टोरी